जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास करता है। इसके लिए वह पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना कार्य को गति देता है। इसके बावजूद कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। जीवन के अंत में और उसके बाद भी वे अमीर बनने के स्वप्न देखते रह जाते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो मनुष्य की अज्ञानता के कारण समझ नहीं आते। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और मनुष्य अपनी किस्मत को खोजता रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना है तो इसके लिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है तो उसको अपने जीवन में कभी भी धन की यानी कि धन से संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और उसको अपने हर कार्य क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होती है। परंतु कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे मुख्य कारण हमारे ही होते हैं। दरअसल हमारी गलतियों की वजह से माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाती है, जिसके कारण हमको गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी इन आदतों से यानी कि इन आदतों को सुधार कर लें तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आपके जीवन में धन का आगमन आरंभ हो जाएगा। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार लोगे तो माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होंगी। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से ऐसे 31 महत्वपूर्ण वजह बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आइए जानते हैं घर में गरीबी आने के मुख्य कारण क्या है। नंबर 1, घर में कूड़ा करकट रखना। घर में कूड़ा करकट रखने से घर में गरीबी का वास होता है। घर में गंदगी रहने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है और उसे घर में हमेशा ही पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए घर में कभी भी कूड़े का अंबार नहीं लगना चाहिए। घर में हमेशा सुबह के समय झाड़ू लगाना उत्तम माना जाता है। नंबर 2, दांत से नाखून काटना। जो लोग दांत से नाखून काटते हैं वह हमेशा ही गरीबी के अंधकार में जीते हैं। दांत से नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और व्यापार में तरक्की के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। नाखून हमें हमेशा उचित यंत्र से ही काटना चाहिए और शुक्रवार का दिन नाखून काटने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। नंबर 3, नल से पानी का टपकना। दोस्तों, यदि आपके घर में गरीबी आ रही है तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है। माना जाता है कि जिस घर के अंदर नल से पानी टपकता है उस घर के अंदर यदि पैसा आता भी है तो वह अधिक लंबे समय तक टिकता नहीं है। आप अपने घर के नल को ठीक करें। यदि उसके अंदर से पानी टपक रहा है तो आपको उस नल को ठीक करना चाहिए। कभी भी आधा या बिना सही तरह से नल को बंद करके नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 4, नहाने की जगह पेशाब करना। अगर आप भी जाने अनजाने में नहाने की जगह पेशाब करते हैं तो यह भी हो सकती है आपके घर में गरीबी की वजह। नंबर 5, शमशान भूमि पर जोर से हंसना। यदि कोई व्यक्ति शमशान में जोर से हंसता है तो यह सब पापों के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है कि शमशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है। जो परिवार शोक में डूबा हुआ है ऐसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता और गरीबी घेर लेती है। नंबर 6, घर में पूजा पाठ नहीं करना। जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है उन घरों के अंदर गरीबी आती है।
और इस तरह के बहुत सारे घर हमने देखे हैं जिनके यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती है। उनके यहाँ की स्थितियों खराब होती हैं और पूजा पाठ नहीं होने वाले घरों के अंदर बुरी ऊर्जा अक्सर अपने निवास को बना लेती है और इसकी वजह से वहाँ पर होने वाला कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। आप समझ सकते हैं यदि आप भी अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ जरूर ही करना चाहिए। यह बहुत अधिक ज़रूरी है। आप किसी भी देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूजा पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा पूजा पाठ की वजह से देवता आपके ऊपर कृपा करते हैं और आपके जीवन की परेशानियों को भी दूर करने का काम करते हैं। नंबर 7, पेड़ के नीचे पेशाब करना। बहुत से लोग जाने अनजाने में पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे कभी भी मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए और ना ही वहाँ पर गंदगी फैलाना चाहिए। खासकर पीपल, बरगद और नीम तथा अशोक के पेड़ के नीचे मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति गरीबी में डूबने लगता है। ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ों पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 9, रसोई घर के पास पेशाब करना। दोस्तों, रसोई घर को बहुत अधिक पवित्र जगह माना जाता है, इसलिए भूलकर भी उसके पास पेशाब नहीं करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से आपके घर के अंदर गरीबी आती है, तो रसोई घर के पास पेशाब घर को भी नहीं बनाना चाहिए। पेशाब को दूर करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में गरीबी आने के चांस काफ़ी कम होंगे। नंबर 10, टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। यह भी माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पलें रखी हुई हैं तो उसकी वजह से भी गरीबी आती है। इसलिए अपने घर के अंदर टूटी हुई चप्पलों को आपको नहीं रखना चाहिए। यदि रखी हुई हैं तो उनको घर के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर माना जाता है कि लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर में गरीबी आती है। नंबर 11, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, यह भी कहा गया है कि जिस घर के अंदर स्त्री का अपमान होता है वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। इसलिए अपने घर की स्त्री को आपको खुश रखने का प्रयास करना चाहिए और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। यदि वे गलती भी करती हैं तो उनको प्यार से समझाना काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है। जिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है वहाँ पर धन का आगमन अपने आप ही कम हो जाता है। नंबर 12, किसी गरीब और लाचार का मजाक उड़ाना। दोस्तों, किसी भी इंसान को किसी गरीब और लाचार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने वाले के साथ भी बुरा हो सकता है और किस्मत का कोई पता नहीं होता है कि कब क्या बदल जाए। ऐसा करना भी घर के अंदर गरीबी आने का कारण बनता है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो आपको मजाक उड़ाने का भी कोई हक नहीं है। आप समझ सकते हैं। नंबर 13, गंदे बिस्तर पर सोना। अपने बिस्तर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। यह बीमारी को तो आमंत्रित करता ही है, इसके अलावा इसकी वजह से आपके घर के अंदर गरीबी भी आती है। यदि बिस्तर गंदा हो गया है तो उसको समय समय पर साफ करना ज़रूरी होता है। बेड शीट को आप बदल सकते हैं और उसके स्थान पर साफ सुथरी बेड शीट को लगा सकते हैं, जो कि आपका यह सुकून भरा हो सकता है। नंबर 14, गाय और बैल को लात मार देना। गाय और बैल को हिंदू धर्म के अंदर बहुत अधिक शुभ माना जाता है और गाय को माता के रूप में देखा जाता है, इसलिए उनको कभी भी लात नहीं मारनी चाहिए। यदि कोई गाय या बैल को लात मारता है तो यह माना जाता है कि उस घर के अंदर गरीबी आती है। वैसे भी गाय का अपमान नहीं किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि उसके अंदर सभी तरह के देवता निवास करते हैं,
गाय को रोजाना रोटी खिलानी चाहिए, ऐसा करने से भी घर में धन आता है। नंबर 15, साधु और फकीर को अपमानित करना। यदि आपके घर के अंदर कोई साधु और फकीर आया हुआ है तो उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भी आपके घर में गरीबी आती है। साधु और फकीर को कुछ ना कुछ आपके घर के अंदर देना चाहिए। बिना कुछ दिए उनको घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कई बार कोई सिद्ध साधु यदि आपके घर में आता है और आप उसको अपमानित करते हैं तो उसकी श्राप भी आपको लग सकता है और घर में गरीबी आ सकती है। नंबर 16, मेहमान आने पर नाराज होना। कई लोग मेहमान आने पर नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि घर में मेहमान आना उनके लिए एक बोझ है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में मेहमान आना इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए जो लोग घर में मेहमान आने से नाराज होते हैं उनके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 17, माता पिता का अपमान करना। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता है। तो यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ सकती है। जितना हो सके आपको अपने माता पिता का सम्मान ही करना चाहिए। नंबर 18, दांत से रोटी काट कर खाना। कहा जाता है कि दांतों से रोटी काट कर नहीं खाना चाहिए। लंबे समय तक रोटी को दांतों से चबाने से हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। जिस दांत से रोटी काट कर खाना कहा जाता है कि दांतों से रोटी काट कर नहीं खाना चाहिए। लंबे समय तक रोटी को दांतों से चबाने से रोटी के कुछ टुकड़े दांतों की दरारों में फंस जाते हैं। इससे कैविटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में दांत से रोटी काट कर खाना अशुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 19, बाएं पैर से पेंट पहनना। बाएं पैर से पेंट नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु का अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं। बाएं पैर में काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह का दुष्प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पैर से पेंट पहनने से घर में दरिद्रता आने की संभावना होती है। नंबर 20, संध्या बेला में सोना। संध्या बेला में घर में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संध्या के समय माता लक्ष्मी घर में एक बार जरूर आती है। ऐसे में संध्या बेला में सोना अशुभ होता है और इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। माता लक्ष्मी के नाराज होने से घर में गरीबी का वास धीरे धीरे होने लगता है। 29, वासना और क्रोध से भारी रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन काम इत्यादि में नहीं लगता। इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसे हमेशा काम मिलने की संभावना कम होती है। इससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो जाता है। 22, आम आदमी से ज़्यादा खर्च करना। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी हो चादर। इसी प्रकार व्यक्ति को खर्च भी उतना ही करना चाहिए जितना आमदनी हो। आम आदमी से अधिक खर्च करना व्यक्ति को धीरे धीरे गरीबी की ओर ले जाता है। इससे व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता है और व्यक्ति हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। 23 दिन से ज़्यादा बाल रखना। पुरुषों को 40 दिन से ज़्यादा बाल नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा लंबे बाल होने से कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। लंबे बाल होने से कई बार यह खाने के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। शगुन शास्त्र में 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना
अशुभ माना जाता है। 24 टॉयलेट के अंदर बात करना। आज के ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए वे टॉयलेट के अंदर भी मोबाइल आदि के जरिए बातें करते हैं। 25 रात के वक्त झाड़ू लगाना। रात के वक्त झाड़ू लगाना भी अनुचित माना जाता है। ऐसा करने से भी घर में बरकत नहीं होती। 26 पीने का पानी रात में खुला छोड़ना। रात के समय पीने का पानी खुला नहीं रखना चाहिए। 27 घर में मकड़ी के जल का होना। घर में मकड़ी के जाले का होना उजाड़ की निशानी बताई जाती है, इसलिए घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहें। 27 लहसुन प्याज के छिलके जलाना। कुछ औरतें लहसुन प्याज आदि के छिलके निकाल कर फेंकने के बजाय चूल्हे में ही जला देती हैं, जिससे अन्न की बरकत चली जाती है। 28 औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में स्त्रियों को बाल हमेशा बैठकर बांधना चाहिए। स्त्रियों का खड़े खड़े बाल बांधना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होने लगता है। 29 उल्टा सोना। बहुत से लोगों को उल्टा लेटने से अच्छी नींद आती है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी यह आदत बहुत बुरी है। 30 मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। अपने माँ बाप या अन्य किसी बुजुर्ग से यह सुना होगा कि मोमबत्ती, अगरबत्ती आदि जैसी चीज़ों को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। 31 झूठी कसम खाना। झूठे वादे करने से भी इंसान के जीवन में परेशानियां घर कर लेती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते।